वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग होने वाला है अ डे इन माई लाइफ छुट्टी एडिशन। तो या ओ बाय द वे, हाँ, ये डिज़ाइन को आप थोड़ा इग्नोर करना गाइज। अब ये छुट्टी एडिशन क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इट्स बिन लिटरली 4 महीने, कब से मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, कब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, सपोज़ मार्च में, अप्रैल मई जून जुलाई, दिस इज़ लाइक द 4 मंथ एंड अभी भी और 1 महीना है। एक्चुअली मुझे ये पहले क्यों नहीं सोचा मुझे नहीं पता। सो आई एम फाइनली मेकिंग द डे इन माई लाइफ छुट्टी एडिशन। तो ये छुट्टी एडिशन को थोड़ा प्रोडक्टिव बनाने का कोशिश करेंगे, जो कि ये मेरा डेली शेड्यूल है। हाँ, सो ये ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये मैं शूट कर रही हूँ इसीलिए मैं इसको बढ़ा चढ़ा के दिखा रही हूँ। नो, एक्चुअली नॉट। मैं अपने छुट्टीज़ को भी काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रही हूँ एंड प्रोडक्टिव बना रही हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो मेरा दिन स्टार्ट हुआ ऑलमोस्ट एट 9:30। सो मेरा ना सबसे पहले एक बुरी आदत है कि मैं सबसे पहले उठ के फ़ोन चेक करती हूँ। एक्चुअली क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ। वो मेरे कंपनी के जितने मैसेजेस वगैरह आते हैं सुबह को मुझे देखना पड़ता है, तो मैं सो के बेड पे वो सारे मैसेजेस पहले देखती हूँ, फिर उठ के ब्रश करती हूँ। आई नो इट्स रियली बैड, लेकिन क्या करूँ। मैं कोशिश करती हूँ उस आदत को सुधारने की। आई होप जल्दी ठीक हो। आई थिंक कॉलेज स्टार्ट होने से ये भी ठीक हो जाएगा ये आदत। एंड देन मैं अपना बेड वगैरह ठीक कर लेती हूँ, तकिया वगैरह ठीक करके, एंड खिड़की वगैरह खोल देती हूँ, क्योंकि अगर नहीं करूँगी तो मम्मी बहुत ज़ोर की डांटेंगी, तो इसकी वजह से करना पड़ता है। एंड अच्छा भी लगता है ना अपने घर को अपना सजाना सुबह सुबह। मम्मी ने कहा इसको जाके छत पे दे आओ, तो इसीलिए मैं चली आई हूँ छत पे। एंड इसको देते बहुत धूप है आज। चलो गाइस, हाँ, मुझे तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। हो गया, चलो टाटा। मैं क्या बक रही हूँ सुबह सुबह, मेरा दिमाग खराब हो गया है। तो चलो अभी ब्रेकफास्ट करना है फटाफट, फिर काम है बहुत सारा। सो गाइज़, ब्रेकफास्ट के लिए ये है धनिया का पानी, जो कि मैं रोज़ एज अ हेल्दी ड्रिंक पीती हूँ। एंड देन ये मैं अच्छा है, वैसे बुरा नहीं है इतना भी ज़्यादा टेस्ट में। एंड देन वी हैव द मोस्ट फेमस ओट्स, जो कि हेल्दी रूटीन में आजकल थोड़ा फॉलो कर रही हूँ बिकॉज घर पे हूँ ना। A few moments later. सो गाइज, इट्स ऑलमोस्ट 11:20 एंड अभी मुझे एक्चुअली एक शूट करना है जो कि एकदम अर्जेंट शूट है। उसको आज ही पोस्ट करना है, लाइक मेरा नहीं वो कंपनी का। सो इसीलिए मुझे फटाफट आज ही करना है अब भी। एंड ये एक्चुअली कल रात को कर लेना चाहिए था, लेकिन ठीक है सुबह भी कर लेंगे, उसको एडिट करके डाल दे सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई एम रेडी कम्प्लीटली। एक नॉर्मल सा सूट पहना है एंड विद दिस झुमकास। So let's go and let's see how the shoot proceeds. एक शूट के लिए मैंने अपने पूरे घर को साड़ी सेंटर बना दिया है। ये देखो, हिलेरियस। सो गाइज, हमारा शूट जो है वो डन एंड अभी बैठ के इसको फटाफट एडिट करना है क्योंकि आज ही ये पोस्ट होगा। सो अभी फ़िलहाल तो एडिट करते हैं, फिर आप सबसे बाद में मिलेंगे। गाइस, जस्ट अभी शावर कंप्लीट हुआ है एंड ये देखो मेरे लिप्स पे भी लिपस्टिक लगी हुई है। हाँ, ये एक्चुअली कैमरा की वजह से और ज़्यादा लग रहा है। सो अभी भी यहाँ पे सब लाइक बिखरा पड़ा हुआ है, इन सबको ठीक करना है। एंड मैं एक्चुअली रील को एडिट करी थी, इसीलिए ये सब कुछ भी ठीक नहीं की। फाइनली अब नहा लिया है, अब इसको ठीक वगैरह करके रील एडिट हो गई है। अब मेरे को मुझे एक शॉर्ट्स का वीडियो एडिट करना है, तो वो एडिट करके फिर इन सबको ठीक करेंगे, करके फिर इसको पोस्ट करेंगे एंड देन खाना पीना खाएंगे। सो या एंड अभी थोड़ी सी स्किन केयर, मतलब तो मेरी हालत ख़राब है स्किन केयर का। अभी फ़िलहाल मैंने इतना कम कर दिया है स्किन केयर करना कि क्या ही बताऊँ। चलो फिर कोई ना, आज थोड़ा सा टोनर वोनर लगा लेते हैं। अप्लाइंग गुड वाइब्स का टोनर। ये शीट मास्क मैं पिछले 2 वीक से रखी हुई हूँ, कब मुझे टाइम मिलेगा ये शीट मास्क लगाने का। सीरियसली मुझे मेरी हालत इतनी ख़राब है, बस इंटर्नशिप का भी थोड़ा बहुत काम रहता है, तो इसीलिए नहीं हो पाता है। एंड शाम को फिर मेरी अलग चीज़ें चलती है, तो इसलिए फिर आज तो आप लोगों को मेरा पूरा डे मिलेगा ही देखने को, तो आप देख लेना एक्चुअली मेरा डे आजकल कैसा चल रहा है। A little longer than a few minutes later.
गाइस मम्मी अभी काम कर रही है एंड मुझे लग रही है भूख, तो इसीलिए मैं खुद ही निकाल के खा ले रही हूँ, क्योंकि भैया मुझे ना नहाने के बाद बहुत भूख लगती है। 1:30 बज रहे हैं वैसे भी, एंड मॉम को कुछ काम है तो वो अपना काम निपटा के फिर मॉम और डैड खा लेंगे, तब उसके पहले मैं खा लेती हूँ, मुझे भूख लगी है। 2 hours later. सो गाइज डूइंग सम वर्क, ऐसे करके मैं लैपटॉप में सो के काम करती हूँ। सो द फैक्ट इज़ 1-2 कॉलेजेस में अप्लाई करना बाकी था, 2 दिन में फाइनली बंद हो जाएगा सब कुछ, तो इसीलिए आज अपलोड कर लेना है। वैसे तो सारे मैं और मोह मिल के कर लिए थे। आई नो इट इज़ नॉट द बेस्ट वे टू यूज़ लैपटॉप, लेकिन मैं कभी कभी ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ। काम भी है आज और वो एडिटिंग वाला पार्ट भी हो चुका है। A few moments later. सो गाइज़ अभी हो रहा है 5 बज रहा है एंड अभी सपोज़ अगर मेरा ये मंडे, वेडनेसडे या फ्राइडे होता तो मेरा 3 बजे से एक ट्यूशन रहता पढ़ाने को। हाँ, आई एम टीचिंग अ स्टूडेंट एंड उसी को मैं पढ़ाती हूँ 3 से 5 तक, ओनली 3 डेज़, एंड या वो मेरे पास आर्ट्स पढ़ती है। आज क्योंकि वो सब नहीं था तो एक काम तो पहला मेरा रहता है कि यूट्यूब में शॉर्ट्स पोस्ट करना है, दूसरा मेरा रहता है इंस्टा में कुछ पोस्ट करना है तो उसका प्लानिंग करना है, फिर मेरा इंटर्नशिप के काम के लिए कुछ कॉल्स वगैरह आते हैं, कुछ मैसेजेस चेक करने पड़ते हैं, तो मैं दोपहर से वही कर रही थी। मेरे पास अगर कैमरा होता ना तो मैं सब कुछ को रिकॉर्ड करके दिखाती, लेकिन वही है, फ़ोन में ही काम कर रही हूँ, फ़ोन में ही रिकॉर्ड करना है, तो यू कैन अंडरस्टैंड वो पार्ट नहीं हो पाता है। सब मैं जा रही हूँ छत पे। सो गाइज़ अभी मेरा टाइम है 30-40 मिनट्स में अभी छत पे चिल करने वाली हूँ। थोड़ा सा शाम को फ्रेश हवा लेना बहुत अच्छा लगता है मुझे। वैसे भी आज काम का लोड कम है तो इसीलिए मैं ऊपर आ गई, वरना कोई दिन स्किप हो जाता है, कोई दिन हो जाता है, नो प्रॉब्लम। जैसे आज हो गया है तो आज चलो थोड़ा वॉक करते हैं एंड गाना सुनती हूँ मैं। मेरा शाम का यही रूटीन है, गाना सुनती हूँ, अगर किसी मेरे कज़न से बात करना हो तो बात करती हूँ, या दैट्स द थिंग। A few moments later. हे गाइस, इट्स 6:45 ऑलमोस्ट। तो कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को एक ब्लॉग में शेयर किया था कि मैं अराबिक सीख रही हूँ। पहले मैंने सीखा नहीं था तो अभी मैं सीख रही हूँ। रिमेंबर मैंने आप लोगों से कहा था। तो मेरा ऑलमोस्ट सब ख़त्म होने वाला है एंड मे बी फ्रॉम दिस मंडे आई विल स्टार्ट कुरान शरीफ। तो देखते हैं, बहुत सारा बुक्स हो गया है। तो अभी वही अरबी की टीचर आने वाली है एंड उसके बाद फिर मैं आप सबसे मिलूँगी। वो ज़्यादा नहीं, हाफ़ एन आवर पढ़ाने को आती है एंड हाफ़ एन आवर पढ़ के फिर वो चली जाती है। सो या फिर हम लोग आपसे बाद में मिलते हैं। सो गाइज़ ये है अम्पारा, जो कि कुरान शरीफ से पहले पढ़ा जाता है। जैसे हमारे ग्रामर वगैरह में डिफरेंट बुक्स नहीं होते, तो वो भी ये स्टेजेस है। ये देखो यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो चुका है एंड बस कुछ ही पेजेस बचे हुए हैं एंड जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इस मंडे से आई विल बी स्टार्टिंग कुरान शरीफ। सो या आई एम रियली हैप्पी। सो गाइज़ अभी हो रही है, कितना बज रहा है अभी, 8 बज रहा है शायद, 8 या 8:30। तो अभी मेरे को थोड़ा सा मम्मी का इंट्रो आउट्रो शूट करना है। मम्मी का एक रेसिपी जो हमें कल डालेंगे या परसों डालेंगे, आई डोंट नो, लेकिन डाल देंगे ज़रूर। मेरी मम्मा को पहली बार ऐसे कैमरा के सामने बैठाया गया, नहीं पहली नहीं दूसरी बार। मम्मी हाउ आर यू फीलिंग? आई एम एक्साइटेड। ओके, सो मम्मा का ये सेकेंड टाइम इंट्रो आउट्रो शूट है। एंड आपका यूट्यूब कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है, पब्लिक अगर उठाएगा तब तो चलेगा। तो उसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली मेहनत करना पड़ेगा ना। हाँ वो तो सही। अब YouTube तो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि एक दिन में तो नहीं होगा, करेक्ट? चलो गाइस अब मम्मी का इंट्रो आउट्रो शूट करते हैं, फिर मेरे को थोड़ा एक्सरसाइज भी करना है छत पे जाके। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मधु का चैनल में आप लोगों का भेज मतलब सब्जी। भेज मतलब सब्जी नहीं होता है, भेज मतलब हमेशा रोटी सब्जी नहीं हाँ, होता हाँ। है।
वर्कआउट। सो यूजुअली ये वर्कआउट मैं 9 बजे तक करके आ जाती हूँ, लेकिन आज क्योंकि मम्मा का इंट्रो शूट करना था तो इसीलिए आज थोड़ा लेट हो गया। हाँ, इसीलिए आज थोड़ा सा लेट हो गया एंड अभी करना है मेरे को डिनर। सो मैंने ना ये न्यू थिंग स्टार्ट किया है कि जब तक मैं जिम नहीं ज्वाइन करती, यस मैं जिम ज्वाइन करूँगी, जल्दी ज्वाइन करूँगी। सो जब तक मैं जिम ज्वाइन नहीं करी हूँ, ये पिछला 1-1.5 महीना से मैं रोज़ नहीं बोल सकती, कोई दिन छूट जाता है तो मैं वो पंचिंग बैग में अपना पंच करती हूँ, थोड़ा बहुत कराटे प्रैक्टिस जो मेरे को पहले का याद है कराटे वो, एंड तीसरा है मैं थोड़ा वेट लिफ्टिंग करती हूँ। लाइक मेरे पास वेट लिफ्टिंग का कोई सामान नहीं है तो मैं ईंटा से करती हूँ। बॉटल से भी होता है लेकिन बॉटल से ना मुझे वो उतना एफिशिएंट नहीं लगता है, मैं ईंटा से करती हूँ। और मेरा हाथ अभी बहुत दर्द दे रहा है। 40 स्टेप्स मैंने किया है, बहुत दिनों के बाद आज पहली बार 40 हुआ है, तो आई एम रियली हैप्पी। A few moments later. So guys, I have done my dinner and अभी almost 10:20 हो रहा है। So also मैंने अपना ड्रेस जो है वो नाइट ड्रेस पे चेंज कर लिया है। तो यूजुअली इस टाइम पे मैं शूट करती हूँ, एवरी टाइम 10:30 बजे से मेरा शूट रहता है, लेकिन आज क्योंकि सुबह कोई शूट हो गया था एंड बाकी शूट का काम हो गया है ऑलमोस्ट, एंड कल का वीडियो वैसा कुछ है नहीं, बस मुझे एडिट करना है क्योंकि मुझे 2-2 जगह वीडियो डालनी है, इसीलिए आज मैं शूट को स्किप कर रही हूँ। एंड अब शुरू होता है मेरा नाइट टाइम रूटीन। सो नाइट टाइम रूटीन में सबसे पहले अभी जो मुझे करना है वो है, मेरे पास 1 घंटा है, मुझे नोट्स बनवाने हैं। अब क्या नोट्स मैं आपको बता रही हूँ। सो मेरे पास एक स्टूडेंट पढ़ती है, उसका मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी का नोट्स देना पड़ता है क्योंकि लाइक सब सिलेबस बड़ा होता है ना, तो नोट्स मिलने से ईजी हो जाता है, तो मैं उसके लिए नोट्स बना दूँगी। सो गाइज़ ये रहा हमारा एक नोट जो कि मैंने बनाया है, ये ज्योग्राफी के चैप्टर का है। सो गाइज़ उस दिन फ्रिज पे एक दही रखा हुआ था, आधा दही वो भी, तो मैं उसको उठा के लेके आ गई और रात को एज अ डेजर्ट खा रही थी। सो ये मतलब मेरा शेड्यूल में नहीं पड़ता है, लेकिन बस उस दिन मन किया तो थोड़ा सा खा लिया था। 2000 years later. सो गाइज़ आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड दिस न्यू थिंग ऑफ रीडिंग बुक्स। मतलब मुझे ना पहले से ही बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था, लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स, लेकिन क्योंकि 11-12 था, 11 में तो उतना खास इंटरेस्ट नहीं बना या फिर चीज़ें थी। 12 में स्टडीज़ के प्रेशर में मैंने कभी बुक्स पढ़ ही नहीं पाई। ऑनलाइन 1-2 बार ट्राई किया था, लेकिन ऑनलाइन में क्या मज़ा आता है बुक्स पढ़ने का, जो एक्चुअल में वो हाथ में लेके बुक पढ़ने का मज़ा आता है। तो इसीलिए मैंने इस बार लिया ये 0 to 1 का एक बुक। सो दिस बुक इज़ ऑन स्टार्टअप एंड नोट्स ऑन स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब के लिए। तो अभी ना आप लोग बिल्कुल शॉक हो जाओगे कि मैं हूँ साइंस स्टूडेंट, मैं बिज़नेस की चीज़ें क्यों पढ़ रही हूँ। आई मीन इट्स गुड टू हैव नॉलेज इन थिंग्स, तो मुझे अगर कहीं से बिज़नेस के बारे में नॉलेज मिल रहा है तो मैं क्यों ना लूँ, एंड जहाँ पर आपको इंटरेस्ट भी है बिज़नेस में तो लेना चाहिए नॉलेज, है कि नहीं। सो फार मेरा ये बुक का कहाँ तक हुआ है दिखा रही हूँ आपको, ये देखो, मतलब ये जो थोड़ा सा ही हुआ है, ज़्यादा नहीं। हम अगर कंप्लीट करेंगे इस बुक को जल्दी। सो दिस बुक इज़ बाय पीटर थियल एंड ये इंटरनेशनल एक्चुअली ये इंटरनेशनल बुक है, पता है, मतलब हर चीज़ वो इंटरनेशनल रिलेटेड बताया गया है, लेकिन ठीक है, सो फार आई एम लविंग दिस बुक। आई मीन काफ़ी बढ़िया एडवाइस है अगर कोई न्यू स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए। एक्चुअली मैं बुक पढ़ने के बाद अगर मेरा एडिटिंग रहा तो मैं ऑफकोर्स एडिटिंग करती हूँ, वरना पता है मैं क्या करती हूँ, दिखाऊँ, रुको दिखाती हूँ। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई एम लर्निंग अभी कुछ टाइम से। जिस दिन मेरा एडिट नहीं रहता है उस दिन मैं ये सब करती हूँ बैठ के। सो आई एम लर्निंग कोडिंग, येस आई एम लर्निंग कोडिंग। सो मुझे एक वेबसाइट कैसे बनाते हैं वो मुझे सीखना है। सो ये फर्स्ट मेरा HTML का है, तो मैंने HTML अभी कुछ टाइम पहले सीखा है। सो या एक ट्यूटोरियल वीडियो से मैंने HTML सीखा है। सो गाइज़ मैं एक बात आप लोगों को बताती हूँ, आई हैव नेवर थॉट इन माई लाइफ कि मैं कोडिंग सीखूंगी। क्लास 9-10 में मुझे कंप्यूटर सिर्फ मार्क्स उठाने के लिए लिखना था एंड इससे ज़्यादा नहीं, एंड जावा में भी मुझे कभी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अभी फाइनली वाई आई एम डूइंग कोडिंग इज़ द रीज़न इज़ कि मुझे एक वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखनी है। मुझे कभी अगर ज़रूरत पड़े मुझे वेबसाइट बनाने की तो मैं वेबसाइट बना सकती हूँ। एंड इन केस ऑफ ना फ्रीलांसिंग वगैरह करने के लिए मैं ना कुछ टाइम में बहुत लोगों से मिली हूँ जो लोग ऐसा टाइप का काम कर रहे हैं, एंड आई थिंक आई रियली लाइक द होल सेटअप ऑफ फ्रीलांसिंग। तो मैं ये नहीं कह रही कि मैं फ्रीलांसिंग करना चाहती हूँ, लेकिन एक स्किल सीखने में क्या चाहता है, जब आपके पास इतना फ्री टाइम है तो कोई एक स्किल सीख लो, है कि नहीं। सो गाइज दैट्स इट फॉर द व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
सो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर फर्दर अपलोड्स गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब. तो आई होप मेरा जल्दी 500 सब्सक्राइबर्स हो जाए. आई मीन यू नो इट्स बीन वेरी लॉन्ग. पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है एंड आई एम सो टायर्ड. मतलब अब सच में ना फ्रीक आउट कर रही हूँ मैं, लेकिन ठीक है फिर भी अपने आप को काम करती हूँ कि इट विल हैपन. सो या गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. जितना हो सकता है मैं अपने डे को प्रोडक्टिव करने की कोशिश करती हूँ एंड ऑनेस्टली प्रोडक्टिव करने के चक्कर में टाइम नहीं मिल रहा है आजकल, सच में कह रही हूँ. सो या गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग. मीट यू एट द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन गुड बाय गाइज. टाटा.